हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी और मैंने ना लाइनिंग अटैच कर ली है। अब हम प्लेट के निशान लगाएंगे। 10:15 थी इनकी बस्ट और 11:15 पर मैंने प्लेट का निशान लगा लिया है। 1 इंच बढ़ाकर अंदर से 3.5 इंच छोड़कर 8 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा लिया है। और इसके मैं 2 ही प्लेट डालूँगी, ज़्यादा नहीं लगाऊँगी। जैसे बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ हो ना तो फिर 6 प्लेट पड़ते हैं आगे की साइड पर, लेकिन ये ठीक ठीक है तो 2 प्लेट से ही अच्छी फिटिंग आ जाएगी। और बैक साइड पर भी 2 प्लेट के निशान लगा लूँगी। लाइनिंग मैंने पहले ही अटैच कर ली है। फिर मैंने सोचा कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए लाइनिंग अटैच मैंने ऑफलाइन ही कर ली थी। और ये 11:15 पर निशान लगाया है और अंदर से 3.5 इंच लेकर 8 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा दिया है। और दूसरी साइड पर भी थपथपा कर ले लेंगे प्लेट का निशान। अब देखिए, एक गेड़ा मैंने लाइनिंग लगा कर आई हूँ ना, प्लेट का निशान लगाया है। फिर से दोबारा से आकर मुझे फिटिंग का निशान लगाना है। और इस तरह से जो लाइनिंग वाले सूट होते हैं उनका थोड़ा काम ज़्यादा होता है। और प्लेट मैंने बना लेनी है। अब जहाँ जहाँ पर निशान है ऊपर से तिरछा लेना है और अंदर से आधा इंच लेकर फिर से तिरछा निकाल देना है। चाहे तो आप अगर बिगनर हैं तो शुरुआत कर रहे हैं तो आप चौक से निशान लगाकर पूरे को फिर सिलाई लगा लें, क्योंकि जो शुरू में करते हैं ना वो उनसे सिलाई सीधी नहीं लगेगी, इसलिए थोड़ा निशान ही लगा लेना चाहिए चौक से कि इस तरह से प्लेट डालना है, फिर आसानी हो जाती है। और इसकी कढ़ाई का भी हिसाब है। मैंने दोनों तरफ से बराबर बराबर छोड़कर ही प्लेट डाले हैं। सीधी तरफ से भी मैं चेक कर लेती हूँ, जो एम्ब्रॉयडरी वाले सूट होते हैं ना, कि प्लेट में दोनों तरफ से एम्ब्रॉयडरी एक जैसी बची है। अगर थोड़ी कम ज़्यादा हो तो फिर दोबारा से स्टिच कर लेते हैं। इनका फ्रंट नेक था 6.5 इंच और बैक था 5 इंच और दोनों मैंने बुकरम के ही लगा दिए थे। बुकरम के नेक से थोड़ी सफाई अच्छी आ जाती है और महंगे सूट पर लगा ही देने चाहिए। तो मैं फिर भी नेक निकाल कर रख लिए। फिर मैं चेक कर रही थी कि कितने हैं। 6.5 था फ्रंट का और बैक का था 5 इंच। और एक को मैंने थोड़ा सा कट किया है, एक को थोड़ा ज़्यादा करके अंदाजे से 5 इंच रख लिया है। एक का थोड़ा सा ही कट किया था, क्योंकि जब ये रेडी होते हैं ना 7.5 होते हैं, थोड़ा सा कट कर लिया है, बस अब 6.5 रह जाएगा। और गैप मैंने 5.5 ही छोड़ा है दोनों तरफ से। और ये कपड़े पर ही लगा रही हूँ, क्योंकि लाइनिंग हमने बाजू पर भी लगाई थी 2 मीटर, फिर पूरी हो गई है, बची नहीं थी। अगर बाजू पर ना लगाएं तो फिर नेक अटैच करने के लिए बच जाती है, लेकिन मैंने बाजू पर लगा दी थी ताकि बाजू के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी थी, चुभे ही ना। साइड से आधा इंच कपड़ा छोड़कर कट कर देना है, तो ऊपर को फोल्ड कर देना है। अब इसको तो दूसरा गला भी हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे जिस तरह से ये वाला अटैच कर रहे हैं। दोनों नेक अटैच करने के बाद एक आगे और बड़े वाला आगे लगेगा और छोटे वाला नेक पीछे लग जाएगा। और इसको फोल्ड करके बीच में एक कट लगा लेती हूँ मैं हमेशा ही, और चौक के साथ निशान लगा लेती हूँ। इस तरह से बिल्कुल सेंटर में नेक लगता है। और जैसे हम इसको रेडी कर रहे हैं वैसे ही दूसरी को भी रेडी कर लेंगे। और सेंटर में लाइन बना दी है मैंने। और अब दूसरा नेक भी अटैच करूँगी, लेकिन पहले इसको जोड़ लेते हैं। ये फ्रंट वाला नेक था। जैसे हमने नेक को फोल्ड करके निशान लगाए हैं वैसे ही सेम सूट के साथ भी ऐसे ही करना होता है। बिल्कुल एक जैसा सेट कर लेना है इसको बराबर। और अंदर कट भी लगा लेना है सेंटर में, और चौक से निशान लगाकर इसको फ्रंट पर रखकर अटैच कर देंगे। इस तरह से दोनों का सेंटर हो गया है, नेक का भी और सूट का भी। और नीचे देख कर बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगानी है ताकि नेक टेढ़ा ना हो जाए। सेंटर में बड़े बखिए के साथ सिलाई लगाने के बाद साइड में मैंने छोटे बखिए के साथ सिलाई लगा ली है। और दोनों हाथों से इसको पकड़ कर रखती हूँ ताकि ये टेढ़ा ना हो जाए। और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ये पैरों वाली मशीन का। फिर ना दोनों हाथ कपड़े पर रहते हैं। तो जब मैंने सिलाई सीखी थी तो अब मेरे पास दूसरी मशीन थी। एक हाथ सिलाई पर वहाँ पर होता था मशीन के ऊपर, और एक हाथ से कपड़ा सेट करने में बड़ी परेशानी होती है। तो शुक्र है भगवान का ये मशीनें चल गई हैं। और ये पैरों वाली भी नहीं है, मोटर वाली है। मेरे को ना पैर भी हिलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आसानी हो जाती है बिजली वाली मशीन से ना। तो अब दूसरा नेक भी ऐसे ही अटैच कर लूँगी। ये बैक साइड का है और इसको भी 5.5 इंच के गैप पर अटैच करके आधा इंच कपड़ा साइड पर से छोड़कर और ऊपर फोल्ड कर लूँगी। और इसको बैक साइड के ऊपर लगा लेंगे, बैक साइड के पल्ले के ऊपर। तरीका होता है जैसे हमने फ्रंट का बनाया है नेक वैसे ही बैक का बनाना है, लेकिन बैक के नेक के ऊपर ना सिलाई नहीं लगानी पलट के अंदर को। पहले हमने तीरा जोड़ना है। इसको आगे को करके बुकरम को और पीछे फ्रंट का नेक रख कर इसको जोड़ देंगे।
और दो दो बार मैंने पक्की सिलाई लगा दी थी तीरे के ऊपर। अब इसको अंदर को फोल्ड करके अब हम सिलाई लगाएंगे, पहले नहीं लगानी थी तो फिर तीरा अंडरग्राउंड हो जाता है, बहुत सफाई के साथ बन जाता है, हमारा तीरा जुड़ जाता है। और इसके बाद में हम नीचे रख कर इसको फिटिंग लगाएंगे। और इसके पाइपिंग भी मैंने लगाई थी गोल्डन कलर की, डल गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी थी इसकी, सेम वैसे ही मैं लेकर आई थी पाइपिंग। इन्होंने कहा था लगाने के लिए, इसलिए फिर मैं जाकर लाई थी। तो वैसे भी ये ना सुंदर लगती है एम्ब्रॉयडरी के साथ। बाजू तो भरी भरी थी लेकिन चाक पर कुछ नहीं था, मैंने फिर भी बाजू पर भी लगा दी थी पाइपिंग। और मैंने नीचे फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच का मार्जिन रखा था, लेकिन वो अब मैं बाद में कट कर दूंगी। और मैंने सोचा था कि मैं इकट्ठा ही पकड़ कर लगा दूंगी, लेकिन मेरे से हुआ नहीं। फिर मैंने अकेली पाइपिंग को पहले स्टिच किया और फिर बाद में ऊपर रख कर लाइनिंग को किया था, क्योंकि ये ना ब्रीक निकालनी होती है बहुत ज़्यादा, तो सेटिंग नहीं आ रही थी। फिर बाद में मैंने अकेली पाइपिंग को ही सिलाई लगाई थी और लाइनिंग को बाद में ऊपर रख कर अटैच कर दिया था। और ये उधेड़ कर मैं दोबारा से सेट करूँगी। मैं कितने सूट सिलती हूँ, मेरे से भी हो ही जाता है। देखें तो सारी ज़िंदगी सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ नया ना। और ये पाइपिंग अटैच कर दी है एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल नीचे। और अब इसके ऊपर रख कर लाइनिंग अटैच करूँगी। फिर जो फालतू कपड़ा है ना एक्स्ट्रा, तो उसको हम कट कर देंगे, क्योंकि मैंने तो फोल्डिंग के लिए रखा था, तब ध्यान में नहीं था कि ऐसे अंडरग्राउंड पाइपिंग लगेगी। तो ये फालतू कपड़ा मैंने कट कर दिया है। अब इसको लाइनिंग को अंदर को फोल्ड कर देंगे। ये मैंने सीधी साइड पर रख कर लगाई थी लाइनिंग, अब उल्टी साइड को फोल्ड कर देंगे और पाइपिंग भी निकल आएगी। दूसरी बाजू पर भी लगा दी थी पाइपिंग। और जितना काम हो सके बैठे बैठे कर लेती हूँ। फिर मैंने उठकर बाद में फिटिंग का निशान लगाया था और दूसरी बाजू भी मैंने ऐसे ही अटैच कर ली थी पाइपिंग लगाकर। और बस्ट है इनकी 39 इंच 39 इंच, तो मुझे चाहिए 19.5 और 2 इंच का सीधा निशान है, 7 पर कमर और 14 पर हिप। और ये बस्ट से 2 इंच लिया है, 7 इंच वेस्ट और हिप 14 इंच। और कमर है हमारी 33 इंच 16.5 इंच 16.5 और ये हमारी हिप है 20 इंच 20 इंच। और जैसे हिप 20 इंच चाहिए ना हमको, ये 26 होगा, तो 3 इंच दोनों साइड से निकालना है। हाफ जो बचेगा, जो ज़्यादा मार्जिन होगा ना, वो आधा आधा कर देना है। अब बस्ट को कमर से और कमर को हिप से इंची टेप से ही मिलाना है। अपने आप कारागरी नहीं करनी, नहीं तो फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी। हमेशा स्केल से या फिर इंची टेप से ही मिलाते हैं। इस मार्किंग की है वहाँ पर फिटिंग लगा देंगे मशीन के साथ, छोटा बखिया करके, ज़्यादा छोटा भी नहीं करना। फिर कल को अगर उधेड़ना पड़ जाए सिलाई तो बहुत मुश्किल हो जाती है। कर लेती हूँ मैं आधा इंच छोड़कर ना, पीछे को सिलाई वापस करके डबल सिलाई कर लेती हूँ। और ज़्यादा मार्जिन था, कपड़ा बहुत ज़्यादा था साइड पर, वो मैंने बाद में मशीन कैंची के साथ कट कर लिया था, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन छोड़ो ना, जब हम सूट को सीधा करते हैं तो बहुत ज़्यादा बल आते हैं, तो ऐसा लगता है कि सही तरीके से नहीं सिला हुआ, लेकिन ज़्यादा मार्जिन छोड़ते हैं इसलिए ऐसा होता है। जहाँ पर मैं सिलाई सीखती थी वो बहुत ज़्यादा मार्जिन 2.5 इंच छोड़ती थी, लेकिन मैं तो 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं छोड़ती। इतना ज़्यादा टाइम आजकल कोई पहनता भी नहीं। पहले लोग थे ना जो, तो फिर उसको खुला कर कर के काफ़ी बार पहन लेते थे, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। अब तो नए नए फैशन आ जाते हैं, तो फिर ओल्ड फैशन के कपड़े कोई पहनता नहीं। और देखें बहुत ज़्यादा मार्जिन है। अगर मेरी जहाँ से मैंने स्टिचिंग सीखी है ना, अगर वो होती उसने सारा छोड़ देना था, वो बहुत ज़्यादा मार्जिन छोड़ती थी। तो इतना ज़्यादा छोड़ो ना, जब सीधा करो सूट फिर ख़राब लगता है। और इसकी गुलाई नापी है 8.5 इंच आ रही है। अब बाजू की फिटिंग लगाएंगे। बाजू की मोरी 5.5 और पीछे से 8.5 इंच रख कर निशान लगाकर तो इंची टेप से आपस में मिला लेंगे 5.5 और 8.5 इंच को। और मैंने इसकी ना जो मोरी गुलाई होती है वो मैं बाद में डालूँगी फिटिंग लगाने के बाद में। किसी किसी की मैं पहले डाल लेती हूँ, किसी की बाद में। मतलब ये ना 4 तय है, कपड़ा संभालना बहुत मुश्किल है। पहले फिटिंग लगा लेते हैं, फिर बाद में हम आगे की काट डाल लेंगे। अगर नेट की या जॉर्जेट की बाजू हो तो फिर मैं नहीं डालती बाजू पर काट। और ये थोड़ा सा मैंने काट कर सीधा कर लिया है, और ये उल्टी बाजू पर हमने काट डाल दी है, जैसे हम डालते हैं 8.5 इंच पर।
1 पौना इंच। और देखें कढ़ाई बिल्कुल सेंटर में आ रही है जैसे हमने कटिंग की थी बाजू। अगर जोड़ ना डालते तो ऐसे ही कट कर देते तो बाजू की कढ़ाई जो है वो पीछे की साइड को आती, जहाँ आगे की साइड को आती तो सेंटर में नहीं आनी थी। सूट की फिटिंग और बाजू की फिटिंग को दोनों को आपस में मिलाकर नीचे को फोल्ड कर दिया था। अब इसे गोल गोल घुमाते हुए बाजू को जोड़ देंगे और 1-1.5 इंच की ही सिलाई लगाती हूँ और फिर मैं कपड़ा सेट कर लेती हूँ। लाइनिंग भी है, सूट भी है, तो 4-4 कपड़े हैं हमें सेट करने और बहुत ध्यान से लगानी होती है। और देखें बाजू बहुत सफाई के साथ लग गई है। और जो हल्की सी चुनट कोई आ जाए तो वो तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, ठीक खींच वीच कर। अगर ज़्यादा हो तो फिर दोबारा से सेट करनी पड़ती है। अब ये देखें ये भी 4 तय है। आगे 5.5 इंच का निशान लगाऊंगी और पीछे 8.5 इंच का, और बाजू अटैच कर लूँगी। और दोनों बाजू अटैच हो गई हैं। मैंने थोड़ी स्किप कर दी है वीडियो, फिर ज़्यादा लंबी हो रही है। अब हम पाइपिंग लगाने के लिए इसको ना फोल्ड करूँगी। मैं आगे की साइड को फोल्ड कर रही हूँ, आधा इंच कपड़ा जो है चाक पर, और मैं ऐसे फोल्ड करने के बाद में लगाती हूँ पाइपिंग। वैसे तो एक सिलाई में भी लग जाती है, लेकिन ना थोड़ा फिर मेरे को ये आसान लगता है तरीका। और ये चारों तरफ मैं ऐसे ही फोल्ड कर लूँगी, आधा इंच कपड़ा आगे से भी और पीछे भी साइड कर। अब पाइपिंग रख कर इसको सिलाई लगा दूँगी। पीछे से थोड़ा थोड़ा हल्का सा खींचते जाओ और लग जाती है। मैंने ना फुट भी चेंज कर लिया है, सिंगल बूट लगा लिया है मैंने मशीन का, और इसको लगा रही हूँ सफाई के साथ। पाइपिंग को पीछे से हल्का सा खींचते जाना है और जिस साइड पर ना फुट में छेद बना हुआ है उस साइड पर ही पाइपिंग रखनी है, फिर आसानी से लग जाती है। और ये 1-1.5 इंच ऊपर तक लगाकर बाहर को निकाल दूंगी और इसी तरह से चारों तरफ से लगा लूँगी मैं पाइपिंग लगानी ना बिगनर को थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो तो हो जाता है, आ जाती है। मुझे भी बड़ी मुश्किल से मौत पड़ती है जब कोई पाइपिंग बोल देता है, पर लगा देती हूँ मैं। और ये मैंने इधर से शुरू करनी है दूसरी साइड से, क्योंकि फुट का हिसाब है ना हमारे का, तो जिस साइड पर शेक है उसी साइड से शुरू करनी है। एक साइड से नीचे को शुरू किया था, एक साइड से ऊपर से शुरू करके नीचे को आ रही हूँ, ताकि पाइपिंग आगे की तरफ रहे हमारी। और पीछे से हल्का हल्का खींचते हुए हमें लगा लेनी है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगी पूरी समझाने की। और ये फ्रंट की साइड पर भी ऐसे ही लगा लेनी है। थोड़ी सी मैंने स्किप कर दी है, दूसरी साइड पर मैंने लगा दी थी। और ये फ्रंट की साइड है हमारी। और यहाँ पर मैंने पूरा ध्यान रखा कि एम्ब्रॉयडरी के ना दोनों साइड पर एक जैसा ही कपड़ा बचे, प्लेन, एक साइड पर ज़्यादा और एक पर कम ना हो, ताकि कढ़ाई बिल्कुल सेंटर में आए। और ये थोड़ा थोड़ा खींचते हुए हमें लगा लेना है, जितनी हमें चाहिए उतनी लगा ली। मैंने 4 मीटर लेकर आई थी, थोड़ी सी बची है। और जो एक मेरी बुआ है ना, जिस सपना बुआ का सूट सिलती हूँ, बहुत ज़्यादा हाइट है उसकी, उसको 5 मीटर लगती है पाइपिंग। और ये चेक कर रही हूँ कि दोनों घेरे आगे का और पीछे का बिल्कुल बराबर है ना, तो बराबर ही थे। अब मैं बूट को चेंज करूँगी, फिर हमारे ऊपर सिलाई लगाएंगे, नहीं तो ये सिंगल बूट के साथ सिलाई नहीं लगती है। और मुझे याद ही नहीं रहा था कि नेक के ऊपर भी पाइपिंग लगानी है। अब मैं थोड़ा सा तीरा उधेड़ कर नेक के ऊपर भी लगाऊंगी, मुझे याद नहीं रहा था कि लगानी है। नेक के मैंने नीचे रख कर ऐसे ही तीरा उधेड़ कर ना थोड़ी सी लगा दी थी, तो मुझे लगता है वीडियो है नहीं बीच में। तो ये ना हमने बूट चेंज कर लिया है। अब एक ऊपर सिलाई लगा रही हूँ चारों तरफ में, और चाक के पास से ऐसे ही मोड़ लेती हूँ सिलाई। वैसे तो इसके आई बनाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं बनवा देती हूँ तरपाई वाली से, पक्का काम हो जाता है। क्योंकि सूट ना सबसे पहले चाक से ही उधड़ना और फटना शुरू हो जाता है, पेट के पास से। ऊपर से सही रहता है, चाक के पास से जल्दी हो जाता है, फट जाता है। और देखें कितनी अच्छी बन लग गई है, बारीक सी पाइपिंग, सुंदर लग रहा है सूट पाइपिंग से। तो जब बाद में उसने लड़की ने बोला था कि मेरे के सूट पे पाइपिंग भी लगा देना, पहले तो ऐसे ही सिंपल ही देकर गए थे सिलने के लिए। तो जैसे एम्ब्रॉयडरी है ना बिल्कुल सेम वैसे ही मैंने मैच करके लेकर आई थी। कई बार धागे की एम्ब्रॉयडरी होती है, उसके साथ भी मैच कर लो ना तो सुंदर लगती है पाइपिंग से। सूट की थोड़ी सी ना डेकोरेशन सी हो जाती है, जैसे अच्छा लगने लगता है काफ़ी। ऐसे ही बूट चेंज करके मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली है, लेकिन ना डबल बूट से भी लग जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि आजकल पाइपिंग काफ़ी बारीक आ रही है, धागा इतना मोटा नहीं डालते उसमें। और ये नेक के ऊपर मैंने बाद में लगाई थी, और तीरे उधेड़ कर बैठ गई थी ना, धीरे धीरे से मैंने सबको लगा दी थी। ये पाइपिंग पर मैंने हाथ लगा कर देखा था, बिल्कुल भी चुभ नहीं रही थी, इसलिए फिर मैंने नेक के नीचे ही रख कर लगा दी। अगर पहले याद आता तो अंडरग्राउंड लगा देती।
और हल्के हल्के से ना जहाँ पर से गुलाई हम डालते हैं वहाँ पर कट लगा देने होते हैं, तो फिर आसानी से मुड़ जाती है। और मैंने डबल सिलाई कर दी थी इसकी, ताकि अच्छे से अटैच हो जाए पाइपिंग। एक सिलाई लगाने के बाद में दूसरी भी लगा दी थी, और इसकी मैंने पिक भी नहीं क्लिक की थी। ये करवा चौथ के पर ही जल्दी जल्दी स्टिच किया था ना, तो अब अच्छा भी नहीं लगता बोलने को कि पिक भेजो, फिर सभी बिजी होते हैं। तो सूट जो महंगे होते हैं उन्होंने संभाल दिए होंगे अब वॉश करने के बाद। तो ये नीचे का घेरा बाद में फ़ोल्ड होता है इसके। जब पाइपिंग लगाते हैं तो नीचे का घेरा बाद में फ़ोल्ड होता है, और जब पाइपिंग नहीं होती तो सबसे पहले हम नीचे का घेरा ही फ़ोल्ड करते हैं। और ये ना बल आ रहे थे तो फिर मैंने दूसरी साइड से शुरू करके दोबारा से फ़ोल्ड कर दिया। और पीछे का घेरा भी मैंने फ़ोल्ड करके कंप्लीट कर दिया था सूट को। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अच्छे अच्छे कमेंट भी करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।